हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एडिटोरियल देखेंगे और इससे हम बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉन्ग नोशंस। रॉन्ग नोशन मतलब क्या होता है? नोशन का मतलब होता है धारणा। तो कैसी धारणा? गलत धारणा। ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ, टुगेदर। ठीक है। तो एक साथ जो इलेक्शन करवाने की जो उनकी आइडिया है, वो कैसी है? जो धारणा है वो कैसी है? गलत है। ठीक है। द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज इनहेरेंटली एंटी फेडरल। देखो, द आइडिया, द आपका आर्टिकल है, आइडिया आपका नाउन है। ऑफ से यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जिसमें ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। ठीक है। इसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो ये यहाँ से ऑफ से यहाँ तक फ्रेज है। अब किससे शुरू हो रहा है? प्रपोजिशन से। तो कौन सी फ्रेज हो गई? प्रपोजिशनल फ्रेज। तो द आइडिया, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, द आइडिया। इसीलिए यहाँ पर इज का यूज हुआ है। अब सोचो जरा, जो बिगनर होगा वो सोचेगा यार यहाँ पर तो इलेक्शंस है, तो ये इज कैसे आ गया? यहाँ पर इज ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडिया जो दिख रहा है, द आइडिया, यही सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब है। ठीक है। इनहेरेंटली कैसा है? एंटी फेडरल। एंटी फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दोनों की खुद की अलग अलग पावर है। इसको अलग पावर है, इसको अलग। अब एंटी फेडरल मतलब क्या हो जाएगा कि इस जो ये जो पावर है दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित, मतलब विरुद्ध हो जाएगा इसके खिलाफ। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Notwithstanding the opposition from political parties and many in civil society to the idea of simultaneous elections, कॉमा है, रुक जाते हैं। Notwithstanding इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्पाइट। ठीक है। और बोल सकते हो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? ऑपोजिशन मतलब विरोध, किसके द्वारा? फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा। और मैनी इन सिविल सोसाइटी, जो बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी है उनके द्वारा, टू द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि एक साथ जो इलेक्शन करवाना है उसके विचारधारा को लेके बहुत सारा क्या हुआ? विरोध के बावजूद यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है स्वीकार करने का, टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय। अब देखो, रिकमेंडेशन अब ऑफ से बता रहे किसका? ऑफ अ हाई लेवल कमिटी का, जो किसके द्वारा हेड की जा रही है? हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, टू गो अहेड विद द स्कीम। समझ में आ रहा है कि ये किसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन है? रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो हेड की जा रही कमेटी है उसके द्वारा। तो उसको यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है। किसके बावजूद? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है और मेनी सिविल सोसाइटीज है उनके विरोध के बावजूद। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर हेडेड बाय, ये क्या है? इसको समझो। हेडेड, हेडेड बाय क्या होता है? हेडेड बाय, हेडेड बाय जब आपको ऐसे मिल जाए हेडेड बाय, ठीक है, और कह सकते हो रिटन बाय, कुछ भी ऐसे मिल जाए रिटन बाय। ठीक है। तो जब आपको ये अचानक से मिले, इसका मतलब है ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल ही है, पार्टिसिपल। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है। एडजेक्टिव का काम करता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करे। समझ में आ गया? जैसे देखो, स्ट्रक्चर को समझो। क्या होता है? एक आर्टिकल होता है, ठीक है, और आर्टिकल के बाद क्या होता है? या तो नाउन होगा, एक स्ट्रक्चर ये होगा, या फिर आर्टिकल होगा, और आर्टिकल के बाद या फिर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या होगा? नाउन होगा। क्यों? क्योंकि इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है। और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ गया, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। एक ये बन गया। और क्या हो सकता है? कि आर्टिकल हो,
आर्टिकल हो, और आर्टिकल के बाद आपको क्या मिल जाए, एडवर्ब मिल जाए, फिर एडजेक्टिव मिल जाए, और फिर नाउन मिल जाए। ये इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बने हुए देख रहे हो आप। पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो आप ध्यान रखोगे, जैसे पहला एग्जांपल देखो, द बॉय, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, द बॉय। अब मैंने बोला द गुड बॉय, ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। और तीसरा, द वेरी गुड बॉय, ये देखो, या वेरी टॉल बॉय, ठीक है, टॉल ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। टॉल बॉय देखो, अब पहला ये वाला देखो, यहाँ पर ये क्या है, द आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद ये क्या है, नाउन है। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरे में क्या है, आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। तो ये द आर्टिकल हो गया, टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये बॉय हो गए। क्या बॉय की विशेषता ही तो बता रहा है, कैसा बॉय, लंबा बॉय, ठीक है, इस तरह से। अब ये थर्ड देखो, द वेरी टॉल। अब टॉल की भी विशेषता को बताया जा रहा है, कैसा टॉल, बहुत ज्यादा लंबा, वेरी टॉल, ठीक है। इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर से आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ जाना आप ये तीनों स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, द कमिटी, अब यहां से देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, चलो, द कमिटी envisages simultaneous Lok Sabha and state assembly elections as the first step। देखो, द कमेटी, अब कमेटी, अब यहाँ पर द क्यों आया, सोचो जरा क्यों द आया, क्योंकि हमें कमेटी नॉन है। देखो यहाँ पर कमेटी पहले से बता दिए ना, कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा क्या की जा रही है, हेड की जा रही है उनके द्वारा। तो समझ में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर द दे दिए। पर्टिकुलर जब कोई नाउन होता है उसके लिए हम द लगाते हैं। तो द कमिटी, स्पेसिफिक जो नाउन होता है उसके लिए, द कमिटी इनविसेस्ड, इनविसेस्ड का मतलब क्या होता है, योजना बनाई या कल्पना करना। तो उन्होंने योजना बनाई, क्या योजना बनाई, पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, ठीक है। साइमल्टेनियस लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन एज द फर्स्ट स्टेप। तो पहले कदम में, या पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया, कि जो साथ में इलेक्शन होंगे तो पहले किसका होगा, लोकसभा और स्टेट असेंबली के एक साथ होंगे, ठीक है, पहले स्टेप में। फॉलोड बाई का मतलब होता है देन, फिर क्या होगा, म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल्स होंगे विद इन 100 डेज, और विद इन 100 डेज, 100 दिन के अंदर ही क्या होगा, म्युनिसिपल और पंचायत पोल्स होंगे विद इन 100 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो जैसे ही जनरल इलेक्शन होंगे उसके 10 दिन, 100 डेज के अंदर म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन भी, पोल्स भी हो जाएंगे। ऐसा कमेटी ने योजना बनाई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कौन सा टेंस है, V2, पास्ट सिंपल, समझ में आ गया। चलो, इन ऑर्डर टू डू सो, ऐसा रट लो इसको, इन ऑर्डर टू डू सो का मतलब ऐसा करने के लिए, इन ऑर्डर टू डू सो। तो अगर ऐसा करना चाहती है कि पहले लोकसभा हो, फिर स्टेट असेंबली हो, फिर उसके बाद ये सब हो, तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट वुड नीड टू, तो गवर्नमेंट को जरूरत होगी टू गेट, करवाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी पास्ड। तो उनको क्या जरूरत होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो अमेंडमेंट है, उसको क्या करवाने की जरूरत होगी, पास करवाने की जरूरत होगी। कहाँ पर, इन पार्लियामेंट में, एंड इन स्टेट असेंबलीज में, और राज्यों की जो असेंबलीज है, विधानसभा है, उनमें, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर वुड है, वुड के साथ हमेशा याद रखना, वुड हो, कुड हो, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए यहाँ पर नीड है, ठीक है। और ये टू के साथ गेट देख रहे हो, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव। जहां पर बताने को होगा मैं व्हाइट बोर्ड में आपको बताते चलूंगा, ठीक है। चलो, ये यहाँ पर पैसिव है, देखो टू बी पास्ट, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये इन्फिनेटिव का ही पैसिव। अब देखो, टू की रीजंस, अब देखो रीजंस है तो हैव आया, प्लूरल नाउन है तो कैसा आ गया, हैव आ गया। बीन इन्विस्ड, इन्विस्ड का मतलब क्या होता है, बताना। तो दो महत्वपूर्ण रीजन बताए गए हैं फॉर द प्रपोजल। अब देखो, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसा है, ये पैसिव है। हैव बीन के साथ कभी भी, हैव के साथ बीन देख लो, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, समझ जाना पैसिव है, ठीक है। तो ये पैसिव है यहाँ पर, कि टू की रीजंस हैव बीन इन्विस्ड फॉर द प्रपोजल।
तो दो रीजन बताए, महत्वपूर्ण रीजन बताए गए हैं प्रपोजल के लिए। पहला, फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दीज इलेक्शंस वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग, जो कॉस्ट है किस चीज की, कंडक्टिंग दीज इलेक्शंस वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, तो जो क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी, वुड बी रिड्यूस। अब ये भी देखो यहाँ पर पैसे है, क्या पता है क्या, यहाँ पर देखो ये पैसे भी तो है, वुड बी रिड्यूस कम हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ द कॉस्ट का, यहाँ पर कॉस्ट है और यहाँ पर वुड है, तो ये यहाँ पर इसका यही सब्जेक्ट है, और ये ऑफ से यहाँ तक ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई, ठीक है, समझ में आया। तो एरर डिटेक्शन में होता क्या है, यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ये ऐसे ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, और एक यहाँ पर मान लो कोई ब्रेक कर दिया, और फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ यहाँ पर एरर बना दी कोई भी, इस तरह से, समझ में आया। मान लो यहाँ पर रिड्यूस कर दें तो गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी फॉर्म आती है, याद रखना, ठीक है। तो रिड्यूस हो जाएगी यदि हेल्ड टुगेदर, तो यदि दोनों एक साथ होते हैं तो जो इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब दूसरा देखो, दूसरा, नॉट हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैज केप्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन मोड। अब देखो, नॉट हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, अब खुद देखो जरा, यहाँ पर इलेक्शंस है और यहाँ हैज है, क्या ऑथर ने एरर कर दी है क्या, ये हैज क्यों लगाया, यहाँ तो इलेक्शंस है, हैज क्यों आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, ये इस हैज का सब्जेक्ट कौन है, इस हैज का आपको सब्जेक्ट बताना है, यहाँ पर मार्क कर लो, वीडियो को पॉज करो और बताओ इस हैज का सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी बताएंगे उनके लिए मैंने बोला था, और अभी मैं नाम कम्युनिटी में डाल दूंगा, जिसका भी एक चूज करके, ठीक है, तो वो मुझे मेल कर देना। देखो, हैज केप्ट, अब आपको इसको बताना है, ये इसकी वर्ब, इसकी सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो देखते हैं, सेकंड क्या है, नॉट हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैज केप्ट, रखा है पॉलिटिकल पार्टीज को इन प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन, तो लंबे कैंपेन में रखा हुआ है, एक साथ इलेक्शन ना होने की वजह से जो पार्टीज है, जो राजनीतिक पार्टीज है, उनको लंबे कैंपेन मोड में रखा हुआ है, इम्पैक्टिंग करते हुए, प्रभाव डालते हुए गवर्नेंस एंड लेजिस्लेटिव वर्क, तो किस चीज में प्रभाव डालते हुए, गवर्नेंस को और लेजिस्लेटिव वर्क को। अब ये इम्पैक्टिंग क्या है, बता सकता है कोई, ये भी एक पार्टिसिपल ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्शन को दिखा रहा है, क्या करते हुए, इम्पैक्ट डालते हुए गवर्नेंस एंड लेजिस्लेटिव वर्क में, ठीक है। चलो आगे देखो, देयर हैज बीन लिटिल टू नो, ये नोट कर लो, लिटिल टू नो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही कम, ठीक है, ना के बराबर, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, बहुत ही कम। तो देयर हैज बीन लिटिल टू नो एम्पेरिकल डेटा टू सपोर्ट द फर्स्ट रीजन, तो बहुत ही कम एम्पेरिकल डेटा है सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए द फर्स्ट रीजन, पहले रीजन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम एम्पिरिकल डेटा है, ठीक है, समझ में आया। चलो, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, जनरल इलेक्शंस टेक, अब कौन सा टेंस है ये बताओ, ऐसे नोट करते जाया करो, ये एक सिंपल प्रेजेंट है, क्यों टेक लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर टेक है, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम टेक्स कर देते, समझ में आ रहा है। तो ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही, जनरल इलेक्शन टेक एन इनऑर्डिनेटली, इनऑर्डिनेटली का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत, बहुत अधिक क्या लेता है, लॉन्ग टाइम, लंबा समय लेता है, ठीक है। तो पहले ही जनरल इलेक्शन बहुत ही अधिक समय लेता है या बहुत ज्यादा समय लेता है, विथ सम स्टेट पोल्स बीइंग हेल्ड इन फेजेस, जिसके साथ देखो तो कुछ स्टेट, जो कुछ स्टेट के जो पोल्स हैं, बीइंग हेल्ड इन फेजेस, तो वो क्या हो रहे हैं, फेजेस में हो रहे हैं। अब देखो, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। और गाइज प्लीज यार सपोर्ट करो थोड़ा सा, 700 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं। देखो, यहाँ पर देखो, बीइंग हेड, अब आप जरा देखो, ये बीइंग हेड अचानक से क्या कर रहा है, चलो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है दोस्तों, एक्शन को बता रहा है, पैसिव में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं,
यहाँ पर वर्ब को हटा दिया, यहाँ पर होना क्या चाहिए, आर बीइंग। क्यों, विथ सम पोल्स, स्टेट पोल्स आर बीइंग हेल्ड, ऐसा होगा, देख रहे हो, कुछ इस तरह से होगा कि विथ सम स्टेट पोल्स आर बीइंग हेल्ड इन फेजेस। बट न्यूज़पेपर ने क्या किया, कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए, शॉर्ट में यहाँ पर इसको हटा दिया और इस तरह से लिख दिया है। अब समझ जाओ, तो ये बोल रहा है कि विथ सम, कि कुछ स्टेट के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ जो स्टेट है उनके पोल्स जो है बीइंग हेल्ड, वो किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं इन फेजेस में। अब कौन करा रहा है ये तो नहीं पता ना, तो ये कैसा है, एक पैसिव है। और ऑथर ने यहाँ पर क्या कर दिया, आर को छिपा दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से हो गई ये सेंटेंस, समझ में आ गया। ठीक है, लो, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी पहले ही जनरल इलेक्शन टेक, टेक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस है, एक से प्लूरल है, तो यहाँ पर टेक का यूज किया। कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में ही तो हम क्या करते हैं, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है। एक सेकंड, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होती है ना, और वर्ब में हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट कर दो, डू या डज कर दो, या नॉट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट कर दो, इस तरह से, समझ में आया। और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ठीक है, और ये यहाँ पर एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो आई है, कैसा साउंड है, वॉबल है, तो यहाँ पर एन का यूज किया है। अब एरर डिटेक्शन कैसे हो जाती है, यहाँ पर ए का यूज कर देगा तो गलत हो जाएगा, एन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज के बाद अगर आपको ऐसे दिख जाए बीइंग हेल्ड, तो समझ जाना यहाँ पर इसकी वो जो वर्ब है वो छुपी हुई है। ठीक है, कुड के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा याद रखो, कैन, कुड, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, और क्या होता है, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे, माइट, और कौन सा होता है, वुड। ठीक है, इन सब के बाद आपको हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इन सब के बाद, मान लो ऐसे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन सब के बाद रिपीट कर लो, और अगर आपको बी मिल जाए, ठीक है, और बी के बाद या तो आप वर्ब में आईएनजी लगाओ, और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। समझ में आ गया। तो इन सब के बाद ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो ये, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको वर्ब, अगर ये सिंगल मिल जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है, और अगर कैन कुड के इन सब के बाद अगर आपको बी मिलता है तो बी के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। और ये कैसा होगा, अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव ही होगा। ठीक है, बी के बाद, समझ में आ गया। चलो, वन ऑफ द कमिटीज रिकमेंडेशन, ये मैंने आपको अभी इससे पहले जो वीडियो डली हुई है ना उसमें मैंने बताया हुआ है, वन ऑफ द का। जब भी वन ऑफ द दिख जाए तो समझ जाना वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो देखो नाउन प्लूरल है। अब यहाँ पर अगर मैं और अलग तरीके से बताऊं, तो रिकमेंडेशंस, बहुत सारी रिकमेंडेशंस होगी, उसमें से एक की बात हो रही तो ऑब्वियसली यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि एक की बात हो रही ना। तो कमिटी की बहुत सारे रिकमेंडेशन में से एक जो रिकमेंडेशन है दैट कि यदि स्टेट असेंबली गेट्स डिसॉल्व, यदि स्टेट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग हो जाना, जैसे राष्ट्रपति का वो चलता है ना, आपातकालीन कुछ ऐसा, तो उससे डिसॉल्व हो जाती है। तो अगर डिसॉल्व हो जाती है बिफोर 5 ईयर ऑफ इट्स टर्म्स, अब बिफोर, पहले ही, किससे, 5 ईयर ऑफ इट्स टर्म्स,
अब ये देखा करो, ये जो इट्स आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है बताओ? ये जो इट्स आ रहा है ये इस असेंबली के लिए आ रहा है, स्टेट असेंबली के लिए। तो जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है 5 ईयर्स पहले ही अपने टर्म से, आफ्टर द अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट मतलब जब गवर्नमेंट बनी उस डेट से। अब ये जो हाइफन से यहाँ तक देख रहे हो, ये बता रहा है इस अपॉइंटेड डेट के बारे में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन सी डेट? द डेट फॉर सिंक्रोनाइजिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। ठीक है। फ्रेश मिड टर्म्स इलेक्शन विल बी हेल्ड। पैसिव, देखो ये पैसिव मैंने कहा था ना, विल बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, देखो विल फिर बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म, ये देखो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको यही समझाया था। देखो विल है, विल के साथ बी है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है ये? पैसे भी है कि इलेक्शंस जो है वो कराए जाएंगे। यहाँ पर पता नहीं है ना डूअर कौन करवाएगा। इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन के साथ हो रहा है कुछ, ये रिसीवर है, तो इलेक्शन कराए जाएंगे। बट न्यू असेंबली विल नॉट हैव अ फुल 5 ईयर टेन्योर। बट जो नई असेंबली होगी उसके पास नहीं होगा क्या? फुल 5 ईयर टेन्योर। मतलब समझो, जैसे मान लो एक ए गवर्नमेंट बनी, ठीक है, वो गवर्नमेंट बनी और वो 5 साल पहले से ही क्या हो गई, 5 साल नहीं हो पाए और वो सरकार हट गई, जैसे एमपी में हुआ था। ठीक है। और ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, नया इलेक्शन होगा। पर इसमें ये क्या बोल रहे हैं, डिसॉल्व की बात हो रही, भंग होने की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पर मत कम होने की बात नहीं हो रही, डिसॉल्व होने की बात हो रही है, भंग होने की। राष्ट्रपति के किसी नियम के अनुसार या कुछ ऐसा होता है तो क्या हो गया, कम हो गई, तो नए इलेक्शन होंगे। लेकिन जिस टाइम पे डिसॉल्व हुई होगी वहीं से समय चालू होगा। और अगर 2 साल बचे हैं तो 2 साल ही वो रहेगी उस स्टेट में। समझ में आ रहा है? ठीक है। इट्स टेन्योर विल एंड 5 ईयर फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। तो उसका जो टेन्योर है विल एंड, वो खत्म हो जाएगा 5 ईयर फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। तो अपॉइंटेड डेट से 5 साल, जब अपॉइंट हुआ और उससे 5 साल में उसकी जो डेट थी, ठीक है, वहां उसके जो है टेन्योर कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है। दिस प्रोविजंस मिलिटेट दिस प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। तो ये जो प्रावधान है वो मिलिटेट करता है, ठीक है, अग्रवादी, इसको क्या बोलते हैं, है ना, उग्रवादी, हाँ, मिलिटेंट को उग्रवादी। तो ये जो प्रोविजन है वो मिलिटेंट प्रोविजन है अगेंस्ट, किसके खिलाफ? ओरिजिनल आइडिया ऑफ कॉस्ट कटिंग थ्रू साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये जो प्रावधान है, ये जो यहाँ पर बात हुई है ना अभी, ये जो प्रावधान है ये खिलाफ है, किसके खिलाफ है, किसके विरुद्ध है? ओरिजिनल आइडिया, जो पहला जो खास करके जो आइडिया था कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, जो पैसे हैं, जो लागत है वो कम होगी थ्रू साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो इसके बुरे विरुद्ध है ये जो ओरिजिनल विचार। ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एंटी फेडरल आइडिया, और ये भी एक कैसा आइडिया है, एंटी फेडरल आइडिया है। ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो देखो इट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, प्रोनाउन से भी, है ना, ये यहाँ पर प्रोनाउन है। इस तरह से चलो यहीं तक करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर जो नए हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी वाइब विथ ऋषि, ये आप सर्च करिएगा और आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ये सारे इसकी। ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।